हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोगों का स्वागत करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल रिद्धिमास ड्रीम एंड लाइफ स्टाइल में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आज है संडे, तो मेरा सुबह का रूटीन स्टार्ट हो गया है और मैं उठ गई थी 5:30 बजे। आजकल नींद जल्दी खुल जा रही है, तो यहाँ पर मैंने पायदान धो लिए हैं और मशीन भी लगा ली है। सुबह के 6 बजे हैं, बच्चे अभी नहीं उठे हैं, हस्बैंड जी भी नहीं उठे हैं और उनके उठने से पहले बहुत सारे काम कर लूँगी मैं। वैसे संडे को देर से ही उठते हैं सभी लोग, लेकिन मेरा पता नहीं क्या है, मैं उठ जाती हूँ संडे को ही जो जल्दी उठ जाती हूँ मैं। तो यहाँ पर सुबह सुबह पानी देना बहुत अच्छा लगता है मुझे पौधों को, और बहुत सारा काम हो जाता है उनके उठने से पहले, और ढेर सारा काम होता है संडे को। चाय मैं तभी बनाऊँगी जब हस्बैंड जी उठ जाएंगे। तो अभी मेरा काम शुरू होता है। यहाँ पर जो कपड़े धुले हुए हैं कल के, ये कपड़े मैंने हाथ से धोए हैं, तो इनको मैं प्रेस वाले को दूंगी। प्रेस वाले भैया अभी आएंगे 9-10 बजे के टाइम पे, तो जो भी कपड़े मुझे प्रेस करने के लिए देने हैं वो मैं दे दूंगी यहाँ पर। और छोटे बच्चों के मैं अलग छांट रही हूँ, क्योंकि बच्चों के कपड़े नहीं दूंगी, सिर्फ ऑफिस वाली जो शर्ट है वो दूंगी, पैंट कमीज जो होती है। और अभी और भी धोने हैं, तो वो थोड़ी देर तक जाएंगे, तब तक सूख जाएंगे। 9-10 बजे तक तो आराम से सूख जाएंगे, क्योंकि मैंने आधे कपड़े मशीन में भी लगाए हुए हैं। तो बस यहाँ पर मैं अभी बिछा दूँगी सोफ़ा कवर और बेडशीट। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने मैट धोए थे पूरे घर के, तो उनको मैं यहाँ पे सुखाने के लिए डाल दूँगी। मैं चेयर में क्यों डाल रही हूँ, ये दूध की थैली है, सुबह सुबह हस्बैंड जी इसी में दूध लाते हैं, तो तब तक सूख जाएगा थैला भी। और मैं बालकनी के नीचे क्यों नहीं डाल रही हूँ तार में, क्योंकि नीचे वालों के ना फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर वालों के कपड़े होते हैं, तो कहीं ख़राब ना हो जाए मैट से। तो मैं नीचे नहीं डालूँगी, यहीं पे बालकनी में वो निखर जाएंगे। उसके बाद काम वाली आंटी अपने आप वेपर से इसको साफ़ कर देगी। तो ये देखिए, मेरे मैट सारे धुल चुके हैं, और ये बिछाने वाली दरी भी धुल चुकी है, जो दरी में बिछाती हूँ चटाई। 7 बजे से पहले मैंने ढेर सारा काम कर लिया है, पौधों को पानी दे दिया है और मैट भी धुल गए हैं, कपड़े धोने लगा दिए हैं। और अब जो कबूतरों का पानी है ना, तो वो मैं रख दूंगी यहाँ पर सुबह सुबह, और दाना भी उनका रख दूंगी मैं। और अभी मैं उनके लिए बाजरा नहीं लाई हूँ, बाजरा ख़त्म हो चुका है। और ये देखिए, ये जो है ना चमकीला, तो इसमें मैं डालती हूँ ये राई के बीज, और ये खाक होके उसको नीचे गिरा देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी मेरे घर में राई थी, बहुत सारी, थोड़ी सी नहीं बहुत सारी है दूसरे डिब्बे में भी, तो आजकल मैं राई से काम चला रही हूँ। वो राई के दाने, सरसों के दाने खा लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर कपड़े भी धुल चुके हैं अच्छे से, और अब मैं कपड़ों को अभी सुखाने के लिए नहीं डालूँगी। पहले मैं बनाऊँगी चाय, और चाय पियेंगे हम, फिर उसके बाद मैं कपड़े सुखाने के लिए डाल दूँगी। धुल गए हैं, और सुबह सुबह जितना काम हो जाता है बहुत अच्छा रहता है, बाद में आलस आने लगता है 9-10 बजे के बाद, तो बिल्कुल भी काम नहीं हो पाता है। तो अभी काम वाली आंटी भी आने वाली है यहाँ पर, तब तक मैं सोफ़ा झाड़ के सोफ़े कवर अच्छे से बिछा लूँगी। और बेड पे कुछ कपड़े पड़े हैं जिनकी कि मुझे तय करनी है। अभी मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, अभी जो ज़रूरी काम है वो कर दूँगी फटाफट से, बाद में धूप हो जाती है और बेकार सा लगता है। गर्मियों के टाइम पे वैसे भी गर्मी सी होने लगती है। तो यहाँ पर बेड शीट भी मैं बिछा लूँगी। और बच्चों के उठने से पहले बहुत सारा काम हो जाता है तो सही रहता है, नहीं तो बाद में वो फिर वही अपनी गाने लगते हैं गाना। तो फटाफट से मैं ये काम कर लूँगी, और फिर बनाऊंगी मैं ब्रेकफास्ट। अब बारी आती है यहाँ पर वॉश मशीन क्लीन करने की और शीशा क्लीन करने की। तो बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है, और मेरा खाना पहले मुँह धोता है, उसके बाद वो छींटे मारेगा शीशे पे जानबूझ करके, और फिर शीशे पे अजीब से छींटे हो जाते हैं। पहले मुँह धोएगा यहाँ पे, और उसके बाद वो सारा शीशा गंदा करेगा, पानी डालेगा उसके ऊपर, तो अजीब से वो तरक से लग जाते हैं, हमारे गढ़वाली में कहते हैं तरक लग गए। तो वही मैं यहाँ पर क्लीन कर रही हूँ क्लीन से, और अच्छे से ये उससे साफ़ हो जाता है, और धूल जम जाती है इन चीज़ों पर। तो वैसे तो ये रोज़ के काम होते हैं, मार देती हूँ मैं हाथ, क्योंकि काम वाली लगा रखी है। और
यहाँ पर ना काम मैं खुद से नहीं कर सकती हूँ। क्यों नहीं कर सकती हूँ, वो रीज़न है क्योंकि मुझे अपनी वीडियो की एडिटिंग भी करनी होती है और ईश्वर की कृपा से मुझे सफलता मिली है यहाँ पर। बस अब है कि जितना मैं मेहनत करूँगी उतना मुझे मिलेगा, जो भी मिलेगा पैसा। तो मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, एक दिन भी मिस नहीं करना चाहती अपने वीडियो में। और जब मैं इस उससे प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई हूँ तो इसीलिए मैंने काम वाली भी लगाई है। और यहाँ पर ना घर भी बड़ा है, कहने को तो 2 BH का है लेकिन बहुत फैला हुआ है, तो इसलिए मैं यहाँ पर खुद से झाड़ू पोछा नहीं कर सकती हूँ। और रोज़ की अगर मुझे डस्टिंग भी करनी है, क्योंकि मेरी आदत है रोज़ की डस्टिंग करना, नहीं तो मेरा मन नहीं मानता है और फिर दिन भर वही दिमाग के अंदर चलता रहता है कि मैंने ये चीज़ साफ़ नहीं की, वो चीज़ साफ़ नहीं की। डेली इन चीज़ों को अगर मुझे क्लीन करना है और मुझे सफाई चाहिए तो फिर झाड़ू पोछा नहीं हो पाएगा। और झाड़ू पोछे में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। देखने में तो 2 ही कमरे हैं और पूरा ड्राइंग रूम है, बालकनी है, सारा कुछ है, तो बहुत ज़्यादा एरिया हो जाता है पोछा मारने के लिए। और डेली डस्टिंग नहीं हो पाती है झाड़ू पोछे के साथ में। बच्चे क्लास लेते हैं और पहले तो ये था कि बच्चे स्कूल चले गए हों ये सो, तो फिर टाइम थोड़ा सा मिल जाता है और आजकल बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो मेरी हाउस हेल्पर आंटी भी आ गई है और यहाँ पर मुझे अभी सजाना है अपना मंदिर। और मंदिर मैं कब से ला के रखी हूँ, लेकिन अभी मैंने मंदिर को डेकोरेट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, इसका भी रीज़न है कि हमारे फैमिली में ना 4-5 सदस्य, मतलब पूरे बड़ी फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली है, तो थोड़े से दूर के मतलब 4-5 हमारे चले गए हैं और इसी कारण से छुआछूत हो जाता है। तो हम मंदिर को ना डेकोरेट करते हैं और ना पूजा कर पाते हैं इतने दिन तक। तो मैंने सोचा कि नवरात्रों में ही मैं शुरू करूँगी। और यहाँ पर किचन भी क्लीन हो रखी थी कल रात को ही। और अब मैं बनाऊँगी चाय और यहाँ पर चाय बनाऊँगी, पहले चाय पीएंगे, उसके बाद में प्रिपरेशन करूँगी ब्रेकफास्ट की। तो आज खाएंगे हम सैंडविच बना के ब्रेड। और हफ्ते में हम एक बार ये चीज़ें खा लेते हैं, ज़्यादा नहीं खाते हैं बाहर की चीज़ें, लेकिन इसके अंदर मैं हेल्दी फूड डालूँगी, यानी कि सारे वेजिटेबल जैसे प्याज हो गया, खीरा हो गया, टमाटर हो गया, और मैंने चीज़ मंगा रखी है तो वही हम डालेंगे ब्रेड के अंदर। वैसे ज़्यादा ब्रेड नहीं खाते हैं, बाहर के बिल्कुल भी नहीं खाते हैं हम, ठहरे उत्तराखंडी। हमें सब्ज़ी, रोटी, दाल और चावल ही अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं कैसे बनाती हूँ ब्रेड सैंडविच आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। और यहाँ पर मैंने वीडियो को फॉरवर्ड कर दिया है क्योंकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता और मेरे बच्चों को ना अच्छे लगते हैं। ये हफ्ते में एक बार मैं बनाती हूँ ज़रूर, तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं और थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है खाने का। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने कद्दूकस कर लिए हैं खीरे को अच्छे से, पतले पतले खीरे ही अच्छे लगते हैं सैंडविच के अंदर। यहाँ पर टमाटरों को भी मैं ऐसे कर दूँगी। तो टमाटर मेरे से अच्छे से हुए नहीं, बिल्कुल वो ऐसे 2 टुकड़े हो जा रहे थे, उनके ढंग से नहीं कट रहे थे टमाटर, सैंडविच के जैसे अंदर सजे होते हैं ना उस तरीके के नहीं। तो प्याज भी मेरे से नहीं हो पाता है और प्याज भी मैं बाद में हाथ से ही काटूंगी। तो प्याज भी मैं बारीक बारीक से हाथ से ही काट दूंगी और बहुत अच्छे से काट लेती हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि मतलब बारीक नहीं हो पाता है प्याज। ये देखिए बहुत पतले पतले काटती हूँ मैं। और वेजिटेबल का वेजिटेबल भी हो गया है और बच्चे ब्रेड देख के खुश भी हो जाते हैं। तो बस प्याज भी मैंने काट लिए हैं यहाँ पर। और अब ये चीज़ है तो ये भी मैं डाल दूँगी इसके अंदर। प्याज, टमाटर, खीरा कट करके रेडी हो चुका है और अब मैं यहाँ पर निकालती हूँ ब्रेड। और सबसे पहले मैं ब्रेड के जो किनारे हैं वो काट लेती हूँ और उसको अलग निकाल लूँगी, क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं। और बनाने के बाद में अगर इनको काटो ना तो बनाने के बाद में वो ऐसे ब्रेड के किनारे निकाल लेंगे, अब पूरा ब्रेड खत्म जाता है।
तो मैं पहले ही निकाल लूँगी। पता नहीं क्यों उनको अच्छा नहीं लगता है, और हमें भी आदत पड़ गई है ऐसी। तो ब्रेड, और ये ब्राउन ब्रेड है, और इनकी जो किनारे होती है ना एकदम सॉफ्ट होती है, ये सैंडविच वाली ही है। तो ब्राउन ब्रेड, हम हमेशा ब्राउन ब्रेड ही यूज़ करते हैं, दूसरी वाली ब्रेड नहीं लाती हूँ मैं। और इसकी जो किनारे होती है एकदम सॉफ्ट होती है, पता नहीं क्यों नहीं खाते, दोनों बच्चे नहीं खाते मेरे। तो इस तरीके से मैं अलग कर दूँगी, इनको फेंकूँगी नहीं। लोग इनकी रेसिपी भी बनाते हैं, मुझे नहीं आता है, तो जब तक नहीं आता है तब तक बना भी कैसे सकती हूँ। तो इनको मैं डाल दूँगी गौ माता के लिए, और एक पन्नी में बांध के जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो फिर यहाँ पे पास में हमारे गौ माता आती रहती है, तो वहाँ पर उनको खिला दूँगी मैं ये, और कूड़े में नहीं डालूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, सारी ब्रेड मैंने कट कर ली है यहाँ पर, सारी नहीं मतलब जितनी मुझे बनानी है। और सबसे पहले मैं बच्चों के लिए बना लूँगी। और यहाँ पर मैंने बारीक से प्याज कट करके रखे हुए हैं। इसकी मैं दूसरी रेसिपी बनाने वाली हूँ अपने लिए और हस्बैंड जी के लिए, क्योंकि हम ये नहीं खाएंगे, ये बच्चों की फरमाइश है। तो यहाँ पर ये देखिए, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कितना साफ़ है, क्लीन है अंदर से। लेकिन हस्बैंड जी ने ना कुछ बनाया होगा, इसमें कुछ बनाते रहते हैं वो, कभी कभार करते रहते हैं वो कारस्तानी, तो पूरा जला रखा है बाहर से। कितना भी मैंने रगड़ना चाहा इसको, ये साफ़ हो ही नहीं रहा है, एकदम जैसे तेल से और उससे जल रखा है वो पैन का, जो बाहर ब्लैक ब्लैक सा हो रखा है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाऊंगी तवे पे, ताकि ब्रेड चिपके ना, और इस तरीके से गरम कर दूंगी तवे पे। और फिर डाल दूंगी खीरा और टमाटर और प्याज जो कटे हुए हैं। और उधर हमारी रेसिपी बन रही है, तो मैं क्या बना रही हूँ यहाँ पर मैं शो नहीं करूँगी, वेरी सॉरी। और कई लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, तो हस्बैंड जी के लिए मैं अलग से बना रही हूँ उधर, जो जहाँ पे पैन में मैंने प्याज कट करके रखे हुए हैं। और इधर बन रहा है बच्चों के लिए, और बच्चे वो चीज़ खाते नहीं हैं, तो मैं बनाऊंगी भी नहीं। और काना कहता है कि ये तोड़ के डाला करो। वैसे मैं साबुत भी डाल सकती थी इसको, ये चीज़ को, लेकिन काना को तोड़ के ही चाहिए। तो यहाँ पर बस दोनों तरफ से इस तरीके से सेक लूँगी मैं ब्रेड को, और बस हो गया। और दे दूँगी उनको सॉस के साथ। तो बच्चों की प्लेटें मैं लगा रही हूँ यहाँ पर। तो एक को मैंने दे दिया है, और दूसरे का यहाँ पर बन रहा है अभी सैंडविच, तो दूसरे को भी मैं दे दूँगी। और सॉस के साथ ना बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के बाद अब मेरी बारी आती है किचन क्लीन करने की। तो झाड़ू पोछा तो आंटी लगा लेती है, लेकिन किचन में किसी को नहीं देती हूँ। किचन में जो काम है बर्तन धोने का या किचन साफ़ करने का, वो मैं खुद करती हूँ। कभी मैंने किचन नहीं दिया, हाँ पहले दिया था, बहुत पहले दिया था, लेकिन अब मैं किचन किसी को नहीं सौंपती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम तो होता है, और लग जाते हैं 2-3 घंटे एडिटिंग के लिए भी लगते हैं। मुझे तो 1.5-2 घंटा लग जाता है एडिटिंग में, फिर वॉइस डालना, तो इसलिए। और यहाँ पर अभी दोपहर का टाइम है, यानी कि 11 साढ़े 11 का टाइम है। तो यहाँ पर लाए थे नारियल, और बेटी को डॉक्टर के पास लेके गए थे, क्योंकि उसके गले में थोड़े से दर्द हो रहा था। ऐसा कुछ नहीं है, वो टॉन्सिल टाइप का हो गया था उसके गले में एक तरफ। तो वो दोनों तो पी के आ गए हैं बाहर से, और ये हमारे लिए लाए, मेरे लिए और काना के लिए। और अभी मैं निकाल रही हूँ मलाई। तो नारियल के अंदर ना मलाई होती है, चेक करना चाहिए हमेशा। मैं काट के देखती हूँ इसके अंदर है कि नहीं। तो दोनों के अंदर इतनी मोटी मोटी मलाई थी, लेकिन छोड़ना क्यों है, पैसे लगे हैं इस पर। तो मैं अच्छे से उसको तोड़ के और सारी मलाई निकाल लूँगी, अच्छे से निकाल लेती हूँ मैं। पहले हम पी के ऐसे ही फेंक देते थे और मलाई नहीं वो करते थे, लेकिन बहुत दिन से मेरी नज़र पड़ जाती है मलाई पे, क्योंकि जो नारियल हम घर में लाते हैं ना, तो उनको काटना भी किस चीज़ से है, लेकिन मैं तोड़ देती हूँ किसी न किसी चीज़ से, तो सिलबट्टे के उससे आराम से टूट जाता है। ये देखिए बहुत सारी मलाई है, और फेंकना क्यों है इसको ऐसी। और
कच्चा नारियल की जो मलाई होती है वो तो बहुत अच्छा होता है। बहुत मोटी मोटी मलाई निकल रही है ये। तो यहाँ पर पानी वानी सब पी लिया है और अब मेरी बारी आती है नहाने की। और यहाँ पर मेरी मजाक उड़ाई जा रही है कि टैग काट लो पहले, बिना टैग काटे हुए ही मत पहन लेना। तो यहाँ पर नहीं, ऐसा नहीं होगा कि मैं टैग वैसे ही रहने दूँ और कपड़े पहन लूँ। और जो ये पॉलीथीन होती है ना, ये जॉकी के हैं, बॉडी केयर के हैं या जॉकी के हैं। तो ये जो पॉलीथीन होती है ना, ये दूसरा काम भी आती है, ये बहुत अच्छी रहती है। इसको ऐसे ही नहीं फेंकती हूँ मैं, इस तरीके की पॉलीथीन में इकट्ठे करके रख लेती हूँ। और कुर्तियाँ हो या नए कपड़े होते हैं, मैं उनको रख लेती हूँ उनके अंदर। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ नहा के और अब बनाऊँगी मैं दोपहर का खाना। तो सबसे पहले यहाँ पर नहा के ना, आजकल त्वचा बहुत ज़्यादा रूखी हो रही है। तो यहाँ पर मैं पहले लगाऊंगी ब्लू हेवन का प्राइमर और एक है मेरे पास लैक्मे का सीरम ऑयल, तो बहुत अच्छा होता है वो। तो इस तरीके से लगा लो ना, तो फिर स्किन हमारी अच्छी रहती है, पूरे दिन हाइड्रेट रहती है, मतलब मॉइस्चराइज़र हो जाती है अच्छे से स्किन। तो मैं वो लगा रही हूँ और यहाँ पे भी मेरी बिटिया रानी मेरे को हंसा रही है। और जब से ये स्टोरेज बॉक्स मेरे घर पे आ रखा है ना, तो तब से बहुत अच्छा सुकून मिल रहा है, क्योंकि सारी चीज़ें इसी के अंदर स्टोर हो जाती हैं। और यहाँ पर है लैक्मे का लिप ग्लॉस, तो ये बहुत अच्छा होता है और इससे पूरे दिन भर मॉइस्चराइज़र रहते हैं हमारे होंठ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बनाती हूँ मैं खाना। और पहले मैं बिछा देती हूँ घर के सारे मैट। और जिधर जाओ ना वॉशरूम की तरफ, सारे चप्पल फैलाए रहते हैं बच्चों के। फिर देखिए यहाँ पर मेरे मैट भी बिछ गए हैं और अभी मैं बनाऊंगी दोपहर का खाना। तो सबसे पहले बेडरूम का जो बेड शीट है वो मैं अच्छे से बिछा लूँगी। और जो ये संडे है ना, तो ये संडे रेस्ट का संडे नहीं होता है एक हाउसवाइफ के लिए, और ये बिजी संडे होता है। तो ये देखिए, संडे को भी हमारा काम ख़त्म नहीं होता है। और मैं यही सोचती हूँ कि कितनी स्ट्रॉन्ग होती है लेडीज़ें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर शाम के बजे हैं 6 और हम जा रहे हैं सब्जी मंडी सब्जी लेने के लिए। वैसे हमारे यहाँ पर मंडी लगती है मंडे को, लेकिन अभी ले आएंगे हम। तो बच्चे आ रहे हैं हमारे साथ नीचे तक, यानी कि नीचे सोसाइटी तक। गेट के बाहर नहीं जाएंगे, वहाँ पर से हम उनको आइसक्रीम पकड़ा देंगे और वो घर आ जाएंगे। हम जाएंगे सब्जी लेने के लिए, तो यहाँ पर आइसक्रीम देके और उनको घर भेज देंगे हम, नहीं तो ये मानेंगे नहीं। और हम पहुँच गए हैं सब्जी मंडी और यहाँ से लेनी है अब हमें सब्जी। और बहुत भीड़ हो रखी है नवरात्रों के कारण। तो दोस्तों, हम आ गए हैं सब्जी लेके। और ये देखिए मैं कैसे ले जा रही हूँ, बालकनी में, सीधा बालकनी में रखूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा केस बढ़ रहे हैं। फिर से वही डर बैठ गया है दिमाग के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा केस बढ़ रहे हैं दिल्ली में। और मैं ले आई हूँ पूरी 1 हफ्ते की सब्ज़ी। और मैं सीधा इस सब्ज़ी को ना तो अभी धो पाऊँगी, क्योंकि टाइम नहीं है बिल्कुल भी नहीं, खाना भी बनाना है रात का। और सारी पन्नियों को ना मैं खोल के रख दूँगी, ताकि इनमें ख़राब ना हो सब्जियाँ। पूरी रात भर बालकनी में आराम से हवा में रहेंगी तो ताज़ी रहेंगी। सुबह धो के और तब डालूँगी मैं इनको फ्रिज में, अभी बिल्कुल भी नहीं रखूँगी फ्रिज में। और फिर से वही डर लगने लग गया है। तो आप लोग भी बिल्कुल सावधानी बरतिए और बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है, बच्चों को नहीं आने देना है इन चीज़ों के पास में, जो चीज़ें हम बाहर से ला रहे हैं। और वैसे ईश्वर करे कुछ नहीं होगा, ये कोरोना कुछ नहीं है, बस ये है कि हमें सावधानियाँ बरतनी है और ईश्वर की कृपा से सब ठीक रहेंगे हम। और बिल्कुल ये रोग जो है वो छू भी नहीं पाएगा हमको। और बहुत डर लग रहा है इन चीज़ों से अब। तो मैं इनको सारी रात भर यहाँ पर रख दूँगी बालकनी में, और इनकी जो पन्नियाँ हैं वो खोल के रख दूँगी, ताकि सब्ज़ी ख़राब ना हो बस।
तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की सुबह से शाम तक की वीडियो। आप लोग को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना वीडियो को, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलते हैं कल एक और अच्छी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।